दोस्तों, चार धाम में से बद्रीनाथ के बारे में एक कहावत प्रचलित है कि जो जाए बद्री वो ना आए औदरी। अर्थात जो व्यक्ति बद्रीनाथ के दर्शन कर लेता है उसे पुण्य उदर यानी कि गर्भ में नहीं आना पड़ता, मतलब दूसरी बार जन्म नहीं लेना पड़ता। शास्त्रों के अनुसार मनुष्य को जीवन में कम से कम 2 बार बद्रीनाथ की यात्रा जरूर करनी चाहिए। हिंदुओं के 4 धाम तीर्थ स्थल के नाम है बद्रीनाथ, द्वारिका, जगन्नाथ और रामेश्वरम। ये 4 धाम प्रमुख है, लेकिन जब व्यक्ति बद्रीनाथ दर्शन करने जाता है तो उसे गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ के दर्शन भी करने चाहिए। इन चारों को मिलाकर छोटा 4 धाम कहा गया है। बद्रीनाथ का नाम इसीलिए बद्रीनाथ है क्योंकि यहाँ प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली जंगली बेरी को बद्री कहते हैं। इसी कारण इस धाम का नाम बद्री पड़ा। यहाँ भगवान विष्णु का विशाल मंदिर है और ये संपूर्ण क्षेत्र प्रकृति की गोद में स्थित है। पुराणों के अनुसार भूकंप, जल प्रलय और सूखे के बाद गंगा लुप्त हो जाएगी। इसी गंगा की कथा के साथ जुड़ी है बद्रीनाथ और केदारनाथ तीर्थस्थल की रोचक कहानी। साल 2023 आ चुका है और आते आते उसने ऐसे अशुभ संकेत देने शुरू कर दिए हैं जिसका प्रभाव हिंदू धर्म के प्रमुख 4 धामों में से एक बद्रीनाथ पर देखने को मिल रहा है। ये देखने के बाद सबके यही सवाल है कि क्या इस साल के अंत तक बद्रीनाथ धाम पाताल लोक में समा जाएगा और क्या आने वाले दिनों में बद्रीनाथ गायब होने वाला है। ऐसी भविष्यवाणी है कि आने वाले समय में बद्रीनाथ में एक ऐसी तबाही आएगी जिससे पूरा बद्री धाम प्रभावित होगा और हमेशा के लिए धरती में समा जाएगा। इसके बाद लोग भगवान विष्णु के बद्री स्वरूप का दर्शन कभी नहीं कर पाएंगे और अपने भक्तों की मनोकामना पूरी करने के लिए भगवान विष्णु नए बद्री स्वरूप में प्रकट होंगे। तो आखिर क्या है ये भविष्यवाणी और कैसा होगा नया बद्री धाम, आज हम आपको बताएंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि 2023 के साथ उस भविष्यवाणी की भी शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में बद्रीनाथ का प्रवेश द्वार कहे जाने वाले जोशी मठ में उस तबाही के संकेत दिखने शुरू हो चुके हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले जय बद्रीनाथ कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। दोस्तों, भगवान विष्णु की कृपा आपके घर पर, आप पर सदैव बनी रहेगी। साल 2023 का पहला हफ्ता और जोशी मठ में आई एक ऐसी खबर जिसने सबको रहस्य में डाल दिया। न सिर्फ यहाँ के स्थानीय लोग बल्कि देश और दुनिया के कोने कोने में मौजूद सभी भगवान बद्री के भक्त इस खबर से चौकन्ने हो गए हैं। दरअसल बद्रीनाथ धाम का मुख्य द्वार कहे जाने वाले जोशी मठ इन दिनों भयंकर प्राकृतिक संकटों का सामना कर रहा है। यहाँ के मकानों, दुकानों और सड़कों पर दरारें पड़ चुकी हैं। आए दिन घरों में रोज नए दरारें देखने को मिलती हैं। रोज पुरानी दरारें और चौड़ी हो जाती हैं। पुराने घर आधी जमीन में धंस चुके हैं और कुछ घर पूरी तरह से झुक चुके हैं। जोशी मठ में घट रही ये अप्रिय घटना क्या किसी अनहोनी का सूचक है? क्या यहाँ आने वाले दिनों में कोई भयानक भूकंप आने वाला है? ये सोचकर भी यहाँ के लोगों की आत्मा कांप जाती है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो यहाँ के लोग कहाँ जाएंगे? जोशी मठ में प्रकृति ऐसा विकराल रूप लेती जा रही है जिससे डरकर अनेकों लोग जोशी मठ छोड़कर बाहर जा चुके हैं। लेकिन कुछ धर्म शास्त्रों के अनुसार ये उस तबाही का एक छोटा सा रूप है। ये छोटी सी तबाही अपना भयंकर रूप तब लेगी जब इसका प्रभाव जोशी मठ के नरसिंह मंदिर पर पड़ेगा। जोशी मठ में ही भगवान विष्णु का एक अन्य प्राचीन मंदिर स्थित है जिसे नरसिंह मंदिर के नाम से जाना जाता है। यहाँ भगवान विष्णु के एक अन्य अवतार भगवान नरसिंह की पूजा की जाती है। इस अवतार में भगवान विष्णु आधे मानव और आधे सिंह यानी कि शेर के रूप में है। माना जाता है कि हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए श्री हरि ने ये अवतार धारण किया था। जोशी मठ के इस मंदिर में भगवान नरसिंह के साथ बद्री नारायण, उद्धव और कुबेर भी स्थापित है। भगवान नरसिंह के इस मंदिर को नरसिम्हा बद्री या नरसिंघा बद्री के नाम से भी जाना जाता है। सर्दियों में बद्रीनाथ मंदिर के मुख्य कपाट बंद हो जाने के बाद पुजारी इसी नरसिंह मंदिर में भगवान बद्री नारायण की पूजा जारी रखते हैं। इस पवित्र नरसिंह मंदिर में भगवान नरसिंह की प्रतिमा 10 इंच की है, लेकिन इस प्रतिमा की सबसे रहस्यमयी बात यह है कि इसका बायां हाथ समय के साथ कमजोर होता जा रहा है। ऐसी भविष्यवाणी है कि जिस दिन भगवान नरसिंह की भाई भुजा टूट कर गिर जाएगी उस दिन न सिर्फ जोशी मठ बल्कि पूरा बद्रीनाथ धाम खत्म हो जाएगा। तो आखिर किसने की थी ये भविष्यवाणी और क्या जोशी मठ का ये भूकंप उसी भविष्यवाणी की शुरुआत है? आइए जानते हैं।
महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित स्कंद पुराण में इस भविष्यवाणी का वर्णन मिलता है। वेद व्यास जी ने लिखा है कि घोर कलयुग के समय जोशीमठ में स्थित भगवान नरसिंह का बायां हाथ गिरने के साथ एक भयानक भूकंप आएगा। वो भूकंप इतना भयानक होगा कि नर और नारायण नाम के दो पर्वत, जिन्हें जय और विजय के नाम से भी जाना जाता है, ये एक हो जाएंगे। प्रचंड भूकंप के कारण ये विशाल पर्वतों के एक हो जाने से बद्रीनाथ मंदिर लुप्त हो जाएगा और कोई भी भगवान बद्रीनारायण के दर्शन नहीं कर पाएगा। तब जोशीमठ के तपोवन क्षेत्र में स्थित भविष्य बद्री मंदिर में भगवान बद्रीनाथ के दर्शन होंगे। दोस्तों, स्कंद पुराण में भी इस भविष्यवाणी का वर्णन मिलता है। तो क्या जोशीमठ में आया ये भूकंप उस भविष्यवाणी की शुरुआत है? क्योंकि इस साल की शुरुआत से यहाँ जो स्थितियाँ बन रही हैं, उन्हें देखकर तो ऐसा ही लगता है कि बद्रीनाथ गायब होने वाला है। भगवान विष्णु के कल की अवतार के संदर्भ में भी कुछ ऐसी ही भविष्यवाणियां की गई हैं, जहां बताया गया है कि जब धर्म पूरी तरह से लोप हो जाएगा तब चारों धाम लुप्त हो जाएंगे और कल के दुष्टों को दंड देकर पुनः धर्म की स्थापना करेंगे। भगवान विष्णु का ये पवित्र मंदिर हिंदू धार्मिक यात्रा के लिए भारत में सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों और 4 धामों में से एक है। बद्रीनाथ धाम का ये क्षेत्र कभी बद्री यानी बेर के पेड़ों से भरा हुआ था। इस प्रकार मंदिर को बद्रीनाथ के नाम से जाना गया। बद्रीनाथ मंदिर में मुख्य मूर्ति काले शालिग्राम पत्थर से बनी है और चतुर्भुज ध्यान मुद्रा में स्थित है। बद्रीनाथ के मंदिर का उल्लेख कई हिंदू धार्मिक ग्रंथों जैसे भगवत पुराण, स्कंद पुराण और महाभारत में मिलता है। पद्म पुराण में बद्रीनाथ के आसपास के क्षेत्र को एक आध्यात्मिक स्थल के रूप में वर्णित किया गया है। बद्रीनाथ मंदिर 108 विष्णु दिव्य देशम यानी भगवान विष्णु के 108 पवित्र मंदिरों में से एक है। वर्षों से ये मान्यता है कि एक दिन बद्रीनाथ गायब हो जाएगा और जोशीमठ से लगभग 17 किलोमीटर दूर भविष्य बद्री में फिर से दिखाई देंगे। तो क्या आप स्वयं भगवान विष्णु के स्वरूप श्री बद्री नारायण की इस रहस्यमय कहानी से परिचित थे? और अगर नहीं थे तो आपको ये भगवान श्री हरि की रोचक कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वैसे तो दोस्तों बहुत सी कहानियां, कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन उनमें से पौराणिक कथाओं और यहाँ की लोक कथाओं के अनुसार यहाँ नीलकंठ पर्वत के समीप भगवान विष्णु ने बाल रूप में अवतरण किया था। कहते हैं कि भगवान विष्णु जी अपने ध्यान, योग और विश्राम हेतु एक उपयुक्त स्थान खोज रहे थे और उन्हें अलकनंदा नदी के समीप ये स्थान बहुत भा गया। उस वक्त ये स्थान भगवान शंकर और पार्वती का निवास हुआ करता था। ऐसे में विष्णु भगवान ने एक युक्ति सोची। एक दिन शिव और पार्वती भ्रमण के लिए बाहर निकले और जब वे वापस लौटे तो उन्होंने द्वार पर एक नन्हे शिशु को रोते हुए देखा। माता पार्वती की ममता जाग उठी। वो उस शिशु को उठाने लगी। तभी शिव ने रोका और कहा कि उस शिशु को मत छुओ। पार्वती ने पूछा कि क्यों? शिव बोले, ये कोई अच्छा शिशु नहीं है। जरा सोच के देखो कि ये अचानक से कैसे यहाँ पर आया और कहाँ से आ गया। दूर तक कोई इसके माता पिता नजर नहीं आते। ये कोई बच्चा नहीं बल्कि मायावी लगता है। लेकिन माता पार्वती नहीं मानी और वो बच्चे को उठाकर घर के अंदर ले गई। पार्वती ने बच्चे को चुप कराया और उसे दूध पिलाया। फिर वो बच्चे को वहीं सुलाकर शिव के साथ नजदीक के एक गर्म झरने में स्नान करने के लिए चली गई। जब वे दोनों वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि घर का दरवाजा अंदर से बंद था। पार्वती ने शिव से कहा कि अब हम क्या करें? शिव ने कहा कि ये तुम्हारा बालक है, मैं कुछ नहीं कर सकता। अच्छा होगा कि हम कोई नया ठिकाना ढूंढ लें, क्योंकि अब दरवाजा नहीं खुलने वाला है और मैं बलपूर्वक इस दरवाजे को नहीं खोलूंगा। कहते हैं कि शिव और पार्वती वो स्थान छोड़कर केदारनाथ चले गए और वो बालक जो भगवान विष्णु थे वहीं जमे रहे। इस तरह भगवान विष्णु ने जबरन बद्रीनाथ को अपना विश्राम स्थान बना लिया। तो दोस्तों, ये कथा आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर दे, शेयर कर दे, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।